अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं उनमें एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी को हम लोग जो है वो ट्रेंड का नाम भी देते हैं। पीरियोडिसिटी से क्या मुराद होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिसिटी असल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एक रेगुलर मैनर में चेंज हो रही होती हैं ग्रुप्स में और पीरियड में। तो ये जो हमारे पास रेगुलर मैनर में प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो पीरियोडिसिटी है, और उसका दूसरा नाम ट्रेंड भी है। अब हम लोग इस चैप्टर में 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जिसकी पीरियोडिसिटी को हम लोग ग्रुप और पीरियड दोनों में पढ़ेंगे, यानी कि ट्रेंड इन ग्रुप भी पढ़ेंगे और ट्रेंड इन पीरियड भी पढ़ेंगे। कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने देखना है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो हम लोग फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग समझ लें कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो एटम होता है, एटम का अपनी कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। मतलब इसका ये है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, तो वो रिवॉल्व करते हैं, कभी वो रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस से करीब आते हैं, कभी वो रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। तो कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो शेल है, शेल जो है वो एक पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो रोड तो है नहीं है कि जो एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री है कि हमारे पास डिफाइंड है बिल्कुल जी, अपनी जगह से वो हिल नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द तो कभी वो न्यूक्लियस से करीब आ जाते हैं तो एटम का साइज़ छोटा होता है, कभी वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब जब हम लोगों को क्या है एटॉमिक साइज़ को स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एटम्स को स्फीयर कंसिडर करते हैं। ठीक है, एटम्स हैज़ नो डिफाइंड बाउंड्रीज, बट हम लोग जो है एटम्स को कंसीडर्ड स्फीयर, हम लोग एटम को स्फीयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको स्फीयर कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं कि जब दो एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े होते हैं, तो यानी कि दो स्फीयर्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। दो बॉल्स हैं, वो बॉल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एटॉमिक साइज को, हम लोग कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। ठीक है, दो एटम्स हैं, ठीक, एक स्फीयर, एक कार्बन एटम यहाँ पर शो किया गया और दूसरे स्फीयर से दूसरा कार्बन एटम, और ये सेंटर में उसके क्या है, न्यूक्लियस है। तो क्या हमारे पास कैसे डिफाइन होता है कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ है, उसका हाफ। ठीक है स्टूडेंट, टोटल ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, और उसका जो हाफ है वो क्या होता है, वो एटम का रेडियस होता है या एटम का साइज होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ इस केस में हमारे पास एग्जांपल ली गई है कि ये दो कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, बॉल की तरह है, स्फीयर है, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, इस टच कर रही है, इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर है। ठीक है, पिकोमीटर जो है हमारे पास क्या है, स्मॉल डिस्टेंस एक मेजर करने का एक यूनिट है। तो हमारे पास ये स्फीयर है ना, तो न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, 1 r हो गया।
इसी तरह से दूसरे एटम का न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है ये 2r होगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है टोटल वो 2r है, तो वो 154 पिकोमीटर है। 2r जो है वो 154 पिकोमीटर है। तो जब मैं न्यूक्लियस एक एटम एक स्फीयर लूंगी तो उसका न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक 1r बनेगा, ठीक है। हाफ डिस्टेंस लेना है हम लोगों ने, टोटल न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ लेना है, ठीक है। तो वो 1r बनेगा, उस 77 पिकोमीटर बन रहा है इन द केस ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस होता है या साइज जो होता है वो 77 पिकोमीटर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियड पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। ट्रेंड्स को मैं दोबारा एक दफ़ा से एक मिसाल से एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रेंड जो होता है, मैंने अभी बताया है कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रेगुलर मैनर में चेंज हो रही होती हैं अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप, ठीक है। अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप रेगुलर मैनर में प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इसको ट्रेंड भी बोला जाता है। ट्रेंड हम जनरली किसको बोलते हैं, हम लोग फैशन को बोलते हैं ना, कि आजकल ये ट्रेंड है। होता क्या है, किसी एक जो है पर्सन ने क्या किया, स्पेसिफिक तरह का हेयर कट करवा लिया, ठीक है। अब दूसरा पर्सन उसको देख के क्या करेगा, वैसा ही हेयर कट करवाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा अपने हेयर कट को। तीसरा पर्सन देखकर बिल्कुल वैसा ही उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगा। तो ये एक ट्रेंड बन गया, मतलब हमारे पास एक पर्सन टू पर्सन हमारे पास क्या है, फॉलो हो रहा है। वो ट्रेंड क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो एटम्स भी बिल्कुल यही कुछ करते हैं कि हमारे पास पीरियड में क्या होता है, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करते हैं तो एटम का एक जो स्पेसिफिक ट्रेंड होता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एटॉमिक साइज पढ़ रही हूँ, तो अगला एटम जो होता है वो पिछले एटम को देख के अपना ट्रेंड बनाता है, ठीक है। या तो वो इंक्रीज कर रहा होगा उस ट्रेंड में या वो डिक्रीज कर रहा होगा, मॉडिफाई करता है, ठीक है। हर कोई जो होता है वो जब किसी दूसरे पर्सन को फॉलो करता है, किसी फैशन को फॉलो करता है, तो वो बिल्कुल कॉपी नहीं करता, थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, और उसी चीज़ को हम ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेंड इन पीरियड अगर देखें तो हम जो पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है, 7 थी वो हमारे पास, उनको हम पीरियड बोलते थे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक। ऐसे जो हमारे पास रोज थी पीरियोडिक टेबल में 7 रोज थी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जिनकी रीडिंग होती थी, उनको हम पीरियड्स बोलते थे, और उनकी टोटल नंबर जो था वो 7 था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड पाया जाता है पीरियड में, साइज ऑफ एटम्स ग्रेजुअली डिक्रीज इन पीरियड। एटम का साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है पीरियड में। स्टूडेंट्स अब आप देखें, अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सेकंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, ब्रीलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, और एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 1 by 1 ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो हमारे माइंड में तो ये चीज़ आती है ना कि एटम का साइज तो बड़ा होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 वाले का साइज बड़ा होना चाहिए और 3 वाले का साइज छोटा होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। हमारे पास अलोंग द पीरियड यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। उसकी रीज़न क्या होती है हम वो देख लेते हैं। होता ये है कि हमारे पास एटम के जो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन इंक्रीज करता है
और एटम के शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। अब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन इंक्रीज करता है और शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, लेकिन हर बार जब एक हमारे पास मज़ीद प्रोटॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐड होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल में ऐड होगा, मतलब कि शेल का नंबर इंक्रीज नहीं करता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो पुल होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है उसी शेल पे इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो रिड्यूस करता जाता है। अब लिथियम हमारे पास देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब लिथियम के जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें 3 प्रोटॉन हैं। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसकी पढ़ चुके हैं, शेल्स के लिहाज से भी और सब शेल्स के लिहाज से भी। जो सेकंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 आए, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने लिथियम का क्या किया है, एटॉमिक जो मॉडल है या आप कह लो कि एटॉमिक डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है। बेरिलियम की मैं ड्रॉ करती हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, ठीक। तो टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट शेल में देखें क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब जो हमारे पास एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो उसी शेल में, सेकंड शेल में ही आया है। कोई एडिशनल शेल ऐड नहीं हुआ कि जो एटम का साइज जो है वो बड़ा हो जाए। एडिशनल शेल ऐड ना होने की वजह से जो न्यूक्लियस की इस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसका जो पुल है, अट्रैक्शन है ऑन द शेल, ठीक है। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो मज़ीद पावरफुली इस शेल को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज कम होता है। ये 152 पिकोमीटर था, ये 152 पिकोमीटर था लिथियम, तो बेरिलियम 113 है। इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि हमारे पास उसी शेल में, सेकंड शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। बोरॉन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि उसके अंदर 5, उसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो 3 आने हैं, 3 रह गए हैं ना, टोटल 5 हैं। पहले में 2 आ गए, नेक्स्ट जो सेकंड शेल है उसमें 3 आ गए। देखिए उसी सेकंड शेल में ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल जो है इस शेल पे ज़्यादा हो गई है। इसका साइज मज़ीद डिक्रीज हो जाएगा, 88 पिकोमीटर इसका क्या हो जाएगा, साइज रिड्यूस हो गया, साइज मज़ीद कम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है स्टूडेंट्स। अब कार्बन का देखें 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 2 यहाँ आ गए हैं, तो बाकी 4 रह गए हैं, टोटल 6 हैं इसके पास। तो ये हमारे पास 4। अब उसी सेकंड शेल में, शेल नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, सेकंड शेल ही चल रहा है, उसके अंदर 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब क्योंकि उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन ऐड हुआ है,
तो न्यूक्लियस की पावर ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स शेल, ठीक है, मज़ीद इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से साइज जो है मज़ीद कम हो जाएगा, 77 पिकोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 7, तो मतलब 7 इसमें प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 5 रह गए। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 5 रहते हैं। तो वो जो नेक्स्ट एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो भी उसी शेल में, यानी कि सेकंड शेल में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज किया है और उसी सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है, तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सेकंड शेल मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि शेल वही है, जिसकी वजह से इसका साइज यानी कि नाइट्रोजन 7p, ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का साइज मजीद डिक्रीज हो गया है, 75 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 प्रोटॉन होते हैं, इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, टोटल 8 हैं, पहले में 2 आ गए हैं, बाकी 6 रहते हैं, तो सेकंड शेल में 6 आ जाएंगे। अब सेकंड शेल में ही एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया है, कोई नया शेल ऐड नहीं हुआ, यहाँ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, तो हमारे पास न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सेकंड शेल मजीद इंक्रीज कर जाएगी, मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वो नाइट्रोजन से भी कम है, यानी कि 73 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है हमारे पास 9 एटॉमिक नंबर, तो यानी कि इसके पास 9 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 9 है टोटल। तो पहले फर्स्ट शेल में 2 आए हैं, रिमेनिंग हमारे पास 7। ठीक है, तो 7 के 7 सेकंड शेल में ही आ जाएंगे, मीन कोई एक मजीद शेल ऐड नहीं हुआ, बल्कि वही शेल अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 1 ऐड होके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की टूवर्ड्स द सेकंड शेल इंक्रीज मजीद स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से फ्लोरीन का साइज मजीद कम हो जाता है, 71 पिकोमीटर होता है। नियॉन इससे आगे ही आता है, मैं उसकी फिगर नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम बात कर रहे हैं, लिहाजा मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। तो नियॉन हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 10, यानी कि 10 इसमें प्रोटॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में टोटल 10 है, फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड शेल में आ गए 8। तो स्टूडेंट्स सेकंड शेल में आ भी सकते हैं मैक्सिमम 8, तो इसका मतलब है नियॉन पर पहुंच के सेकंड शेल की कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके अंदर जो वैकेंसी थी, जो वैकेंट पोजीशन थी, वो ख़त्म हो गई है, मज़ीद अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास पीरियड भी एंड हो गया, नियॉन पे पीरियड, सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे एंड हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट पीरियड थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो भी सेकंड शेल में ही ऐड हुआ है, जिसकी वजह से इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी अट्रैक्शन टूवर्ड्स द शेल मज़ीद स्ट्रांग हो गई है और नियॉन का साइज मज़ीद कम होता है, 69 पिकोमीटर होता है। तो ये देखें हमारे पास 152 लिथियम का, फिर डिक्रीज़ हुआ 113 बेरिलियम का, बोरॉन का 88 मज़ीद रिड्यूस हुआ, कार्बन का 77 मज़ीद रिड्यूस हुआ, नाइट्रोजन 75, ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 71 एंड नियॉन 69 पिकोमीटर। तो एटॉमिक साइज या रेडियस जो है अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
डिक्रीज हो रहा है। उसकी वजह ये है कि अलोंग द पीरियड जो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो सिमिलर शेल, उसी शेल में ऐड हो रहा है, कोई एडिशनल शेल ऐड नहीं होता। इस वजह से न्यूक्लियस की पावर टूवर्ड्स द शेल स्ट्रॉन्ग होती जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पुल, फोर्स ऑफ पुल जो है वो इंक्रीज होती जाती है। एटॉमिक साइज जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप क्या होता है हमारे पास? पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो कॉलम्स थे उनको हम ग्रुप कहते थे या फैमिली भी कहते थे। तो ग्रुप में हमारे पास जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है वो क्या है? इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि ये फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन होता है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, ठीक है। हाइड्रोजन को जो कि लिथियम, सोडियम, लिथियम साइज में छोटा है, सोडियम उससे बड़ा होगा, पोटाशियम उससे बड़ा होगा, रुबिडियम उससे बड़ा होगा और सीजियम उससे बड़ा है साइज में, ठीक है स्टूडेंट्स। असल में होता ये है कि हमारे पास जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि सेकंड पीरियड में हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? लिथियम से शुरू किया और नियॉन पे ख़त्म हुआ। तो सेकंड पीरियड था स्टूडेंट्स। तो सेकंड पीरियड का मतलब है कि सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं लिथियम से लेकर नियॉन तक, उन सब के पास 2 शेल्स हैं, ठीक है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन में 2 शेल्स मौजूद हैं और हमारे पास जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सेकंड शेल में ही आ रहा है। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो उसी सेकंड शेल में 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है और सेकंड शेल में जितनी वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज होती हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें 1 बाय 1 ऐड होते जाते हैं। और जब वो नियॉन पे पहुंचता है सेकंड पीरियड, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं सेकंड शेल में। उसके बाद थर्ड हमारे पास शेल स्टार्ट होना है, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड शेल स्टार्ट होना है तो हमारे पास क्या होता है? अगला पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जब थर्ड शेल, इसका मतलब है जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ तो एक और शेल ऐड हो गया। मैं यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करती हूँ। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लिथियम का हमारे पास होता है 3 एटॉमिक नंबर, ठीक। तो इसके न्यूक्लियस में होते हैं 3 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में इसके आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो लिथियम है ये सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। नीचे आ जाएंगे तो ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के ये ऊपर लिथियम से लेकर सीजियम तक, तो ये थर्ड है। ये पोटाशियम फोर्थ का पहला मेंबर है, फोर्थ पीरियड का। रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का पहला मेंबर है और सीजियम सिक्स्थ पीरियड का पहला मेंबर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब लिथियम को देखें, लिथियम सेकंड पीरियड का पहला मेंबर है ना, और फर्स्ट ग्रुप का हमारे पास ये दूसरा मेंबर है। हाइड्रोजन को मैंने स्किप किया हुआ, याद रखें। तो इसके अंदर 2 शेल हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में मेरे पास आया 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल इसके पास 11 है, फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में मैक्सिमम आ ही 8 सकते हैं। तो सेकंड में मैंने 8 डाले, तो 8 और 2 10, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो थर्ड शेल ऐड हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 शेल्स हैं लिथियम में और सोडियम में टोटल 3 शेल्स हैं। तो ऑफ कोर्स जब हमारे पास मज़ीद एक शेल ऐड हो रहा है तो साइज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमारे पास हम किसी घर में रूम्स को ऐड करते जाएं तो उस
जो घर है वो घर बड़ा होता जाएगा ना, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद एक शेल ऐड हुआ है, इस वजह से एटम का साइज इंक्रीज किया है। लिथियम का हमारे पास साइज है 152 पिकोमीटर और सोडियम का एटॉमिक साइज है 186 पिकोमीटर। अब मैं पोटाशियम का भी ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। पोटाशियम हमारे पास होता है 19 एटॉमिक नंबर, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में हमारे पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, तो 2 और 8 10 हो गए, ठीक है। उससे नेक्स्ट शेल में 8 ही आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड शेल में भी मैक्सिमम 8 ही आएंगे। उससे नेक्स्ट शेल अब हमारे पास क्या हो गया, 2 + 8 10 + 8 18 और 19 है एटॉमिक नंबर। तो लास्ट शेल इसका कौन सा होगा, देखें ये 4th पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो 4 शेल्स होंगे इसके पास। आपको याद रखना है कि पीरियड नंबर शेल नंबर को बताता है और ग्रुप नंबर आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताता है। तो आप देख लें, लिथियम सेकंड पीरियड का मेंबर है तो इसमें 2 शेल्स हैं, सोडियम थर्ड पीरियड का मेंबर है तो इसमें 3 शेल्स हैं, पोटाशियम 4th पीरियड का मेंबर है तो इसमें कितने 1 2 3 4 शेल्स हैं, ठीक है। तो मज़ीद एक शेल ऐड हुआ है जिसकी वजह से पोटाशियम का साइज एटॉमिक साइज है 227, ठीक है, मज़ीद इंक्रीज कर गया है। तो हमारे पास क्या है, पीरियड नंबर जो है वो शेल नंबर बता रहा है और ये फर्स्ट ग्रुप है ना, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप जो ग्रुप नंबर होता है वो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है, इलेक्ट्रॉन की। अब ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसमें देखिए बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ड्रॉ किए हैं ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की ड्रॉ किए हैं। तो इसके आउटर मोस्ट जो भी शेल है, चाहे वो दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप और वजह उसकी ये होती है कि शेल नंबर इंक्रीज करता है ग्रेजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शेल नंबर इंक्रीज करने की वजह से जो न्यूक्लियस की पावर है शेल पर वो वीक हो जाती है। जब न्यूक्लियस की पावर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रिप वीक हो जाती है तो एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है। यही वजह है कि पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास सारा क्या था, किस चीज़ से मुतालिक था कि एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है इन पीरियड एंड इन ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमारे पास जो इन पीरियड हम लोगों ने क्या किया है, एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज करता है। लेकिन जो हमारे पास वो पीरियड जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 4th पीरियड से ऑनवर्ड, 4th 5th 6th 7th, उसमें हमारे पास ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एबनॉर्मल, नॉर्मल ट्रेंड शो नहीं करता। होता ये है कि शुरू में तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो एटॉमिक साइज को डिक्रीज ही करती हैं, लेकिन फिर क्या होता है वो इंक्रीज कर देती हैं। मीन एबनॉर्मेलिटीज़ या एनोमरस बिहेवियर आप कह सकते हैं पाया जाता है इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।